नमस्कार। आज हम बूढ़ी काकी पाठ का हम संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, बूढ़ी काकी और लेखक का नाम देखिए प्रेमचंद। बूढ़ी काकी एक कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या देखिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। देखिए, बुढ़ापा जो होता है और फिर हम जब बूढ़े हो जाते हैं जो लोग, देखिए उनका बचपन फिर से वापस आ जाता है। पुनरागमन का अर्थ है, पुनः का अर्थ है यहाँ पर फिर, आगमन, पुनः प्लस आगमन दोनों को हम जोड़ देंगे तो पुनरागमन शब्द बनता है। यानी कि पुनरागमन शब्द का अर्थ है यहाँ पर फिर से आना, यानी कि यहाँ पर बुढ़ापा फिर से आ जाता है, पुनरागमन होता है, फिर से वापस आ जाता है। देखिए, और देखिए यहाँ पर बूढ़ी काकी के पास मैंने यहाँ पर थोड़े डैश डाल दिया है। बूढ़ी काकी के पर देखिए बहुत ज़्यादा उम्र की है वहाँ, और उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, बहुत ही वह असहाय अवस्था में होती है। उनके परिवार के जो लोग होते हैं, बुद्धिराम के जो परिवार के लोग होते हैं, उनके सही ढंग से उनका देखभाल नहीं करते, उन्हें समय पर भोजन भी नहीं दिया जाता है। इसी कारण वह रात दिन रोया करती है, अपना दुख लोगों को सुनाते रहती है। और देखिए यहाँ पर रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। देखिए, रोने के अतिरिक्त उसके कोई दूसरा सहारा ही नहीं है। उसे देखिए सिर्फ उसकी जीवन में जो जीवन अभी बच्चा कुचा जीवन है उसमें से सिर्फ खाने की इच्छा है, यानी कि वो स्वादिष्ट भोजन खाना चाहती है। मगर उसके परिवार के जो लोग हैं, बुद्धिराम के परिवार के जो लोग हैं, उसे वो स्वादिष्ट भोजन नहीं देते हैं, और उन्हें जो भी खाते हैं उनमें से जो बचा कुचा भोजन मिलता है वो उसे दिया जाता है। और कभी कभी तो उसे खाने के लिए भोजन भी नहीं दिया जाता है, न ही उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। और देखिए उनके परिवार के जो बेटे हैं, जो लड़के हैं, वो उन्हें और आकर उन्हें सताते हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी उन्हें करते हैं। देखिए, संदर्भ देखिए, यह संदर्भ बूढ़ी काकी नामक कहानी से लिया गया है। देखिए, ये कहानी कहाँ से ली गई? बूढ़ी काकी नामक कहानी से यह वाक्य लिया गया है। इसके कहानीकार का नाम मुंशी प्रेमचंद है। देखिए, हम यहाँ पर लेखक भी कह सकते हैं, कहानीकार भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद जी देखिए वे एक लेखक है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, क्यों, और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं और कहानियां भी लिखी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए ये बूढ़ी काकी एक कहानी है, इसीलिए मैंने यहाँ कहानीकार शब्द का प्रयोग किया है। व्याख्या देखिए, प्रेमचंद कहते हैं कि प्राय बुढ़ापन और बचपन में कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, प्राय का अर्थ है अक्सर, और बुढ़ापन यानी कि बुढ़ापे की अवस्था में, और बचपन की अवस्था में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं होता है। क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा बच्चे शरारत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बुढ़ापे में भी देखो फिर से उसका बचपन वापस आ जाता है। जब वो ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं और उनकी उम्र भी ज्यादा हो जाती है, तो देखिए उनकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। और देखिए, अब वो जो कुछ कार्य करना भी चाहते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो बचपन के जैसे बच्चों के जैसे कार्य कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि बुढ़ापे में और बचपन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। बूढ़ेपन की चेष्टाएं बचपन की चेष्टाएं जैसी होती है। देखिए, जब बूढ़े लोग कोई कार्य करते तो हमें ऐसे लगता है कि छोटे बच्चों के जैसे वे कार्य कर रहे हैं, मगर देखिए जब वो कार्य करना चाहते हैं तो हमें देखकर ऐसा लगता है कि वो बच्चों के जैसा कार्य कर रहे हैं। देखिए, बूढ़ी काकी में जीभ का स्वाद जैसे का वैसा है तैसा है। देखिए, यहाँ पे बुढ़ापे के कारण देखिए वहाँ असहाय अवस्था में उसे जो भी रूखा सूखा दिया जाता है वही खाकर वहाँ अपना गुजारा करती है। और बूढ़ी काकी में जब अपने परिवार के साथ रहती थी, अपने पति के साथ, अपने बेटों के साथ वहाँ रहती थी, जब उसकी अवस्था बहुत अच्छी थी, उसका परिवार भी बहुत ज्यादा अच्छा खाते पीते परिवार का था, और इसी कारण उनके परिवार में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन भी बनाए जाते थे। और इसी कारण से उसके जीवन में, बूढ़ी काकी के जीवन में एक ही इच्छा रह गई थी, वो थी स्वादिष्ट भोजन खाना। मगर उसके बुद्धिराम के परिवार वाले उसे स्वादिष्ट भोजन तो दिया ही नहीं करते थे, उसे रूखा सूखा दिया करते थे। देखिए, लेकिन बाकी चेष्टाएं एक भी नहीं बची थी। देखिए, उनके जीवन में, अब देखिए उनके जीवन के आखिरी पड़ाव में उनके जीवन में और कोई दूसरी इच्छा बची नहीं थी, और कोई चेष्टा भी नहीं थी, और उसे कोई और चीज की जरूरत ही नहीं थी। वह सिर्फ रोती रहती थी और खाने के लिए वह पूछा करती थी, खाना चाहती थी, मगर उसे समय पर भोजन भी उसे नहीं दिया जाता था। और वह क्या करती थी, बाकी समय में अगर उसे कुछ तकलीफ होती, कुछ भी दर्द होता, तकलीफ होता, उसे किसी चीज की जरूरत होती, तो वह रो रो कर लोगों को अपना दुख बताया करती थी।
उनका सिर्फ रोना ही है, कोई दूसरा नहीं। देखिए उसका सिर्फ रोना ही, कोई दूसरा नहीं, कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद करने नहीं आता था, सिर्फ उसका एक ही सहारा था, वो था रोना। वो हमेशा रोते रहती थी और परेशान रहती थी, मगर कोई दूसरे व्यक्ति आकर उनकी कोई मदद नहीं करते थे। यहाँ तक कि परिवार के लोग भी उसको सताते थे, उनका तिरस्कार करते थे, उनका अपमान करते थे, मगर उनकी जरूरत की चीजें उनकी पूरी नहीं करते थे। वह दीन स्थिति में थी। देखिए यहाँ पर दीन स्थिति का अर्थ है बहुत ही खराब अवस्था में थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा असहाय हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने हाथ पैरों से पैरों से चल नहीं पाती थी या कुछ कर नहीं पाती थी। इस कारण उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। विशेषता देखिए, आरंभिक पंक्ति एक सुक्ति के जैसी है। आरंभिक पंक्ति का अर्थ देखिए, शुरुआत की जो पंक्ति है, जो ये बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, ये जो सेंटेंस है देखिए एक सुक्ति के जैसी है। सुक्ति की यानी सुक्ति का अर्थ देखिए, सु का अर्थ है अच्छा और पंक्ति का अर्थ है बात या कोई वाक्य, तो दोनों को हम जब जोड़ देते हैं तो वह सुक्ति शब्द बन जाता है, यानी कोई अच्छी बात बताई जाती है। तो यहाँ पे गहराई की बात बताई गई है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, यानी में एक गहराई की बात बताई गई। मनुष्य का जीवन कैसा होता है, जब उनके जिंदगी के अच्छे दिन गुजर जाते हैं, जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, फिर से बचपन उनका दोबारा वापस आ जाता है, जो पाठकों को उत्सुकता पैदा करती है। उत्सुकता का अर्थ है जिज्ञासा पैदा करती है। लोगों को कहानी पढ़ते वक्त जिज्ञासा होती है कि आगे फिर आगे क्या होगा, तो ऐसे उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती है। भाषा सरल और सुगम है। देखिए भाषा सरल है, सरल का अर्थ है इजी शब्दों में। प्रेमचंद जी ने सुंदर शब्दों में, इजी शब्दों में, ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग किया है कि साधारण से साधारण मनुष्य भी जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है। और देखिए सुगम का अर्थ भी वही है, जो अच्छे तरीके से जो बात हमें समझ में आ जाए वो हमारे लिए सुगम है, यानी कि वो हमारे लिए आसान है, सरल है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।